पाकिस्तान की चीन से जो 5th जनरेशन J35 की डील चल रही है, वो कहाँ तक पहुंची है? उसका क्या स्टेटस है इस टाइम? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस पर इस तरह से तो कमेंट नहीं कर सकता कि किस स्टेज के ऊपर है। ठीक है। लेकिन बात बिल्कुल चल रही है। एयर चीफ मार्शल न सिर्फ इसके लिए F-35 के लिए, बल्कि आपने सुना होगा कि टर्की में भी 5th जनरेशन जहाज कान बन रहा है। बिल्कुल। एयर चीफ जब वहाँ गए, उनसे भी मिल के आए, तो ये दोनों तरफ से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। चीन की तरफ से भी आ रही है, वहाँ से भी आ रही हैं। और देखिए, चीन को हमसे अच्छी मार्केटिंग कौन करने वाला मिलेगा? आपने याद किया होगा कि अभी मई में जैसे ही F-17 और J-10 ने कामयाबी के झंडे गाड़े, तो अगले दिन राफेल की मार्केट गिर गई। बिल्कुल। और चेंगदू, जहां पे ये जहाज बनते हैं, J-10 और F-17, J-35, इनकी मार्केट ऊपर चली गई। तो बात चल रही है और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। सर, क्योंकि हमारी 4th जनरेशन थी J-17 थंडर की, अगर हम बात करें, और हमने 5th जनरेशन राफेल को इससे मात दी थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस टाइम जो PAF है वो कमाऊ पूत है? और हमें ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से मिल रहे हैं। आज़रबाईजान के साथ $1.8 बिलियन का हमारा मुआहिदा हो गया, उसके बाद सऊदी अरब के भी साथ भी हमारे मुआहिदे हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो फलक, मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त धड़ाधड़ इसकी वो गुफ्तगू चल रही है। 3-4 कंट्रीज बात कर चुका, लीबिया कर चुका, सूडान कर चुका है, और भी कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया कर चुका है। इंडोनेशिया ने तो शायद कोई और 5th जनरेशन के कैंसिल करके वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। लेकिन बाकी जो कौम है उसको सोचना चाहिए कि क्या सारे कर्जे हमने उतारने एयरफोर्स ने? अच्छा। इससे ये सबक भी मिलता है फलक कि अगर कमिटमेंट और दयानतदारी से आप अपने शोबे में काम करें तो आपको कामयाबी भी मिलती है और आपकी मार्केट भी बनती है। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी चीज को हमें बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी तरफ भी करना चाहिए। दयानतदारी, सही काम, सही प्रोडक्ट, और आपका प्रोडक्ट आपकी मार्केटिंग होता है। बिल्कुल। इश्तिहार